इस लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर क्या है 8 अध्याय नंबर 8वां। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन हैं, उसके क्या नाम है, उनकी किस तरीके से वैल्यू ज्ञात की जाती है, यह बात हम लोग को इसमें समझनी है। ठीक है डियर। तो त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 शुरू करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग को समझना है कि त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। पहले बात तो हम लोग राइट एंगल पहले बनाते हैं, उसी के आधार पर हम लोगों को समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है डियर। अगर हम एंगल ए को लें, अगर हम ए से लें तो जहां कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब ध्यान रखिएगा, मैं ए की बात कर रहा हूं और एक त्रिभुज और बना ले रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी, और हमने यहां पर कोण क्या लिया? सी लिया। ठीक। अगर कोण ए ले रहे हैं तो इसके लिए लंब बीसी होगा। लंब क्या होगा? आधार क्या होगा? ए बी। और ये क्या होता है? कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। जब हम कोण सी लेंगे, देखिए आकृति वही है लेकिन उसका नाम भी वही है, लेकिन यहां पर ए एंगल था, हमने सी ले लिया। तो अब ये सी ले लिया तो इसके लिए लंब क्या होगा? क्लियर है? आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा? क्लियर है? बात समझ में आई? कर्ण वही रहेगा, बस कोण के आधार पर आपके लंब और आधार क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अब त्रिकोणमिति फंक्शन में कितने फंक्शन होते हैं ये बात समझना है। तो कुल कितने फंक्शन होते हैं डियर? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर है? पहले इस वाले के लिए समझ लेते हैं। साइन, अब साइन हमने लिखा, अब ए लिखेंगे तो ए के हिसाब से चलेंगे और सी लिखेंगे तो, लेकिन साइन हमने ए कह दिया तो साइन ए या साइन बराबर होता है, ए के स्थान पे सी हो सकता है कोण, लेकिन साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। फिर कॉस, ए बराबर हमने ए के आधार पर चलना है, बी चलेगा, ये यही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा साइन। अब ए के लिए लंब क्या है या सी है तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर है? अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन बात करें, यहां ए हम लिख रहे हैं लेकिन टैन के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्लियर है बेटा? लंब बटे आधार। दिख रहा है यहां तक? चलिए अब यहां देख लीजिए, अब इसी का उल्टा यहां पर कॉट लिख देते। कॉट ए बराबर क्या होता है? इसका उल्टा कर लीजिए, आधार बटे लंब। देखिए हम 1 2 3 इसको 4 लिख दे रहे हैं। ठीक। यहां पर 5 लिखे, यहां पर क्या हो जाएगा? सेक ए। सेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। और छठवां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोसेक। और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे। ठीक है। यहां हमने इसलिए क्योंकि इसका उल्टा होता है इस वजह से हमने आपको लिख दिया, नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन यहां तक कि आपको याद करने में आसानी हो कि साइन अगर ले लिए तो अगर सेक कोसेक लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, और कॉस लिए तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, और टेन लिखे तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। कॉट बराबर आधार बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक बराबर। इस तरीके से आपको ये फंक्शन याद होने चाहिए। अब अगर यहां हमने ए लिखा है तो सभी फंक्शन ए के लिए याद कर लें। तो अगर ए ले लेंगे तो साइन ए के लिए लंब क्या है? बीसी बटे एसी। क्लियर है? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे एसी।
और tan A बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टे AB। नामकरण कर लिए क्योंकि हम, ठीक है। अब यहां से cot बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टे, उल्टा कर दिया ना डियर, और sec बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे, और cosec बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब यही बात हम लोग इस वाले डायग्राम के लिए देख लेते हैं। ठीक, तो साइन सी लिखते हैं, तो सी के लिए लंब क्या है, ए बी या बी ए बराबर भैया बटे BC। क्लियर है ना? और कॉस सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BC बटे ए सी। आधार होता है ना, आधार। अब देखिए ये हो गया, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे ए बी बटे BC। ठीक है। अच्छा, ए बी बी सी बोलना आसान होता है, जो पहले तो मैं उसको वैसे बोल दे रहा हूं। ठीक है। अब tan हो गया। अब cot बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा BC बट्टे AB। sec बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे BC। और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे। क्लियर है? बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल कहां से लिया जा रहा है। तो ये इतने फंक्शन होते हैं, और ये भी हमने बता दिया कि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और tan का उल्टा cot। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये बेसिक रूल है। ठीक है डियर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब इन फंक्शन को तो ऐसे याद कर लिया गया। एक और ट्रिक देख लेते हैं, बहुत पुरानी है लेकिन समझ लेते हैं। क्या होता है कि लाल बट्टे कक्का। क्लियर है? कहीं सर ये क्या है, अब देख लीजिए, लंब बट्टे कर्ण। ये देखिए लंब बट्टे कर्ण लिखा हुआ है, लंब बट्टे, ये साइन हो गया, आधार बट्टे कॉस हो जाएगा डियर। ठीक है, और लंब बट्टे tan हो जाएगा। क्लियर है? इधर से चले तो 3 फंक्शन मिल गए, और इधर से चलिए लेकिन नीचे से चलना पड़ेगा। आधार बट्टे कर्ण बट्टे, फिर कर्ण बट्टे। जब इधर से चलना है तो ऊपर से नीचे, और इधर से चलेंगे तो नीचे से। क्लियर है? आपको लाल बट्टे कक्का से सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 हैं, ये आपको उसके सूत्र याद हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? अब आपको इसको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी। एक यहां पर चीज और देखते हैं। इस त्रिभुज के लिए यदि 2 भुजाएं दी हुई है तो हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस के लिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब इसमें जो वैल्यू चाहिए उसको, जैसे कि अगर कर्ण चाहिए तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे, लंब चाहिए तो इसको आधार को इधर ले आकर के अंडर रूट में ले लेंगे। तो ये मेन फार्मूला है तीनों भुजाओं को, अगर 2 भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए। क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं नहीं निकलेंगी हम इनमें मान कैसे रखेंगे। क्लियर है? तो ये तीनों भुजाओं को निकालने के लिए भी सूत्र होता है, इसको आप लिख लीजिए और याद होना चाहिए।